अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे, सब अच्छा चल रहा होगा सबके साथ। अच्छा जी, अब आज हमारा जो है वो सेकंड लेक्चर है, जो ड्राफ्टिंग का मॉड्यूल है उसके अंदर। और उसके अंदर आज हम ऑटोकैड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सबसे पहले मैं ये लर्न फ्लो के बारे में लोगों को बता दूं। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि वो लोग मेंबर नहीं है या जो है वो मतलब यूट्यूब से देख रहे हैं, तो इसलिए वो जो है ना वो उनको समझ नहीं आ पा रही। यूट्यूब पे भी है लेक्चर और लर्न फ्लो पे भी है। तो मैं जितने भी लोग हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, मेल हो या फीमेल दोनों ग्रुप्स के, वो लोग जो हैं वो लर्न फ्लो एप्लीकेशन के ज़रिए लेक्चर्स देखें। और अगर लेक्चर देख लें तो उसको मार्क एज रीड ज़रूर करें। तो मार्क एज रीड ज़रूर करें, उससे ये है कि मुझे पता चलता जाएगा कि कौन लोग जो हैं वो लेक्चर देख चुके हैं और किन लोगों ने नहीं देखा। क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना ट्रैक करना मुश्किल है, वो वहाँ से नहीं मैं कर पाऊँगा। जैसे आपके सामने ये प्रोग्रेस शो हो रही है, ये वो लोग हैं जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं। जो 5 ये लिखा आ रहा है वो सब लोग देख चुके हैं, या वो देखा अगर यूट्यूब से भी है तो यहाँ पे कम से कम उन्होंने मार्क है। मतलब जैसे होता है उसके अंदर एक ऑप्शन दी हुई है हमने कि अगर आपने देख लिया तो मार्क एज कंप्लीटेड, इसको आपने टिक कर देना है। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देख लिया तो ये ज़रूर करें। और इसके अंदर ये मुझे सब नज़र आ जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने देख लिया है और किन लोगों ने नहीं देखा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे ट्रैक करना इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा मतलब इसका लर्न फ्लो के बारे में मैंने अब लोगों को बताना था। दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशंस या क्वेश्चन आंसर रिक्वेस्ट के बारे में है। तो क्वेश्चन आंसर रिक्वेस्ट जो है ना वो मेरे पास आई हैं एनी हैदर साहिबा की। तो उन्होंने ऑटोकैड का तरीका पूछा था तो मैंने उसका जवाब दिया है। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीकाकार है। अगर आप उसी वक्त कोई अगर लेक्चर देख रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है ना वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो मैं उसका इंशाल्लाह आंसर भी करूँगा। तो अगर आप ग्रुप पे नहीं पूछना चाह रहे या ग्रुप पे आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, तो आप इसके ऊपर भी मुझे भेज सकते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज हमने ऑटोकैड के मुतालिक जो है ना वो जानना है। तो ऑटोकैड हमने उम्मीद है कि सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। और मैं ऑटोकैड को दोबारा से चलाता हूँ, मैंने पहले चला के रखा हुआ था। आपने स्टार्ट ये सर्च टूल जो होता है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। इसे पुरानी विंडोज़ में स्टार्ट का मेन्यू भी आता है, ये भी इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर लें और ऑटो लिखें तो ऑटो कैड की एप्लीकेशन आ जाएगी। कई दफ़ा ये डेस्कटॉप पे भी मौजूद होती है। तो आप इस एप्लीकेशन को रन कीजिए, क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये चल पड़ेगी। आज मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन इसका दूंगा कि हम जो है ना वो स्टार्ट ले सकें एक दफ़ा। ऑटो कैड एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, तो ये हमारे लिए जो है ना वो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो लोग 3D मैक्स को नहीं सीख पाएंगे ना, वो सिर्फ ऑटोकैड को सीख लेते हैं, तो ये उनकी अर्निंग का सोर्स यहाँ से भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑटोकैड आपको अगर आ जाता है तो आप किसी भी फील्ड के अंदर ड्राफ्टिंग की जॉब ले सकते हैं। लेकिन उसका एक ये है कि आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप ड्राफ्ट कर सकते हैं उससे। तो अगर ऑटोकैड आपका लगता है आपको कि आपका कंप्यूटर जो है वो जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा बड़े सॉफ्टवेयर्स को, तो आप जो है ऑटोकैड खाली सीख लें और फिर उसका मैं आपको बता दूंगा अगर कोई ऑटोकैड पे काम करना चाहेगा कि वो किस तरह से किया जा सकता है। आप ड्राफ्टिंग वाला हिस्सा भी कंप्लीट करके तो सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका कोई ना कोई स्टार्ट हो जाएगा। आप अर्न करना शुरू हो जाएंगे कुछ ना कुछ। तो जब ये विंडो आपके पास ओपन हो जाए, मेरे ख्याल से आपके पास डिफरेंट विंडो ओपन होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो मेरी रिसेंट हिस्ट्री में ओपन है। आपके पास शायद जो है ये एक दो फाइल्स शो हो रही हो, ज़्यादा ना हो रही हो। इन चीज़ों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपने न्यू का बटन जो है उस पर क्लिक करना है। उम्मीद है कि सबका ऑटो कैड सेम ही होगा जो मैंने किया हुआ है।
मैंने कोशिश की थी कि सेम ऑटो कैड ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ऑटो कैड जो है वो लास्ट टाइम हमने ड्राफ्टिंग के मुतालिक जो सीखा था, जाना था, अब वो कोई एप्लीकेशन हमें चाहिए कि उस ड्राफ्टिंग को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें, चला भी सकें। तो ऑटो कैड ये ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। ऑटोडेस्क एक कंपनी है, उन्होंने ये ऑटो कैड सॉफ्टवेयर निकाला हुआ है। तो ये ऑटो कैड सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ है। ये बड़ी सिंपल चीज़ है। अगर आपने छोटे होते या स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, या हो सकता है लोगों ने पढ़ा भी हो ड्राइंग के मुतालिक, तो आप ये जो विंडो देख रहे हैं ना जिसके ऊपर ये ग्रिड बनी हुई नज़र आ रही है, ये समझ लें आपका ग्रिड पेपर है जो बाजार से मिल जाता है। ठीक है, और ये ग्रिड पेपर है, और यहाँ इसको आप ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं। मैं आसान अल्फाज में बताऊंगा। यहाँ पर इसके अंदर हमने जो है ना वो ड्राइंग करनी है। ठीक है जी, ये पूरा एरिया जिसके अंदर मेरा माउस कर्सर घूम रहा है, इसको हम ड्राइंग एरिया भी कह सकते हैं। आसान आसान अल्फाज में मैं बताऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों के अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर हम ड्रॉ क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं आप जो ड्राइंग से रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब आप पोर्ट्रेट वगैरह नहीं बना सकते, ये वेक्टर बेस्ड है। थोड़ी सी मैं इसके बारे में भी तफसील आपको आगे जाके बता दूंगा। लेकिन लाइंस, जो सीधी सीधी लाइंस के साथ जो चीज़ें ड्रॉ होती है ना, जैसे ड्राइंग्स, बिल्डिंग की ड्राइंग्स हो गई, इंटीरियर के लेआउट हो गए, फर्नीचर की ड्राइंग्स हो गई, मशीनरी की ड्राइंग्स हो गई, टेक्निकल कोई भी प्लान हो गया, वो इसके अंदर हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल ड्राइंग बोर्ड ही समझ लें प्रोफेशनल लोगों के लिए, ये वो है। और यहाँ पर ये जो ऊपर आपको ये हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको रिबन भी बोलते हैं। और पहले ये टूल बार्स होती थी, अब ये रिबन्स आ गए हैं। ये रिबन्स के अंदर ये सेक्शन हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन हम पहले मेनली होम पे रहेंगे। जैसे आपने अपने पास मुख्तलिफ पेन रखे होते हैं अगर ड्राइंग करते हैं, फिर उसके साथ इरेजर रखी होती है, फिर डिफरेंट थिकनेस की पेंसिल्स होती हैं, पेन होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस जगह पे मिल जाएंगी। ये इनके मैनेजमेंट के टूल्स, ड्रॉ करने के टूल्स, ये सब चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। इनको आप एक एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर करें, देखें। ठीक है, सिर्फ देखना है अभी। अभी परेशान नहीं होना कि ये इतने सारे टूल्स क्या हैं, हमें इतने सारे टूल्स यूज़ भी नहीं करने हैं, हम चंद एक टूल्स यूज़ करेंगे। और हमें ड्राफ्टिंग जो है ना वो हम स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो ड्राफ्टिंग मतलब वो ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मज़ीद टूल सीखते चले जाएंगे। तो ये असल में ऑटोकैड का मकसद ही ये है कि हम जो है वो ड्राफ्टिंग को फास्ट कर सकें, क्योंकि मैनुअल ड्राफ्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो ये कंप्यूटर के ज़रिए बड़ी फास्ट हो जाती है और एक्यूरेट होती हैं चीज़ें। और जो है ना ये एडिट वगैरह करनी हो, लोगों के साथ शेयर करनी हो, तो उन मकसद के लिए ना हम ऑटोकैड जो है वो यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगला जो सेक्शन था वो मैं देख लूँ ज़रा। हाँ, हाँ, यूज़र इंटरफेस का मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो ये कमांड एरिया है इसका, इसको हम कमांड लाइन भी बोलते, कमांड एरिया या कमांड पैनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो भी हमने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है ना वो इस कमांड के ज़रिए, यहाँ से हमने इस पैनल के ज़रिए देनी है। ठीक है, कमांड लाइन भी इसको बोल देते हैं, कमांड पैनल भी बोल देते हैं। ये बहुत यही चीज़ है जहाँ से इनपुट जानी है हर चीज़ की। दो दो तरीके हैं। या तो आप किसी टूल को ढूंढें टूल बार के अंदर से जाके, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, उस सूरत में भी कमांड एक्टिव होगी। या फिर डायरेक्ट यहाँ पर उस टूल का आप कमांड डालें, शॉर्ट कमांड होती है, तो उस टूल को एक्टिव करें और उसकी मज़ीद आगे जो एक्सटेंशंस हैं उसकी, मतलब जो चीज़ें, जो इनपुट हमें देनी पड़ेगी, वो हम इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, और हर कमांड की इनपुट होगी। बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है। मैं आगे आपको चल के इसके बारे में बताता हूँ कि कुछ इसमें इतनी आसानी है कि आप खुद ही आपसे पूछता जाता है कि आपने करना करना क्या है उस कमांड के अंदर। तो वो इजी होता चला जाता है हर बंदे के लिए। जैसे आज मैं आपको एक मिसाल दूंगा लाइन की कमांड। आज आपने सिर्फ देखना है चीज़ों को कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अभी फिर मैंने लाइन की कमांड देनी है। एक तो ये टूल बार, यहाँ पर ये टूल पड़ा हुआ है हमारे पास लाइन का। ठीक है, जैसे ही आप इस माउस कर्सर को इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रखेंगे ना, या आपको
एक वन लाइनर कह लें, एक ट्यूटोरियल या वन लाइनर इंट्रोडक्शन उस चीज़ का आपको बता देता है। आप इसको पढ़ के भी कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे इसकी फ़ोटो ही, इसकी तस्वीर ही हमें बता रही है कि वन सिंगल क्लिक करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे सेकंड क्लिक करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, फिर तीसरे लाइन पे क्लिक करेंगे तो लाइन आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो जो है ना वो हमें इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी, तो उसके दरमियान में लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर इस टूल पे क्लिक करूं, एक लाइन ड्रॉ कर सकूं, आप देख रहे होंगे कि ये आपको ग्रिड के ऊपर की ना लोकेशन बता रहा है कि ग्रिड के आप कौन से हिस्से पे हैं। इससे आपने घबराना नहीं है, ये कई दफ़ा रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने एक सिंगल क्लिक किया लेफ्ट, और अब ये देखिए साथ साथ आपको डायमेंशन बता रहा है कि आप इतने दूर जा चुके हैं दूसरे पॉइंट के लिए। इससे भी आपने घबराना नहीं है, आप सिर्फ फिलहाल रेंडमली क्लिक करें, कहीं पे भी क्लिक करें, ये एक लाइन ड्रॉ होगी। आप दूसरा मतलब दो पॉइंट अभी आपने लगा लिए, तीसरा पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये लाइन आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी। जहां पर आपने कमांड को ख़त्म करना है, ठीक है, वहां पर आपने एस्केप दबा देना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है, लाइन ड्रॉ की और जहां पर आपने अभी छोड़ना है लाइन को तो एस्केप दबा देना। अब मैं आपको कमांड पैनल से बताता हूँ, कमांड लाइन से आपने एल प्रेस करना है। एल प्रेस करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है। अगर एल के साथ आप सिर्फ ये आपने गौर करिएगा कि एल कैपिटल लिखा हुआ है और आगे ब्रैकेट के अंदर कमांड का नाम लिखा हुआ है, तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, ये जो दो, जैसे एल ए लिखा हुआ है लेयर, ये उसकी एल ए शॉर्ट की है, कमांड है इसकी, और आगे वो लेयर एक्टिव हो जाएगी। जैसे एल आई, तो ये लिस्ट की है। इस तरह से ये शॉर्ट कमांड इसके अंदर आती हैं। तो मैं एल लिख के एंटर करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन एंटर हो गई है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे स्पेसिफाई स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आपने पहला पॉइंट लगाया, अब वो नेक्स्ट पॉइंट की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, आपने नेक्स्ट पॉइंट लगाया, अब वो दोबारा नेक्स्ट पॉइंट की मांग रहा है। इस कमांड पैनल को आपने देखते जाना है। यहाँ पर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, अनडू और क्लोज। अनडू का मतलब ये है कि आपने गलत क्लिक कर दिया किसी जगह पे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, वो अनडू हो जाएगी, अनडू हो जाएगी, फिर अनडू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह करके ये चलते चला जाएगा। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था उसी पॉइंट के ऊपर जाके वो क्लोज कर देगा। ठीक है, तो ये तरीका, दूसरा तरीका है लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल मेथड है। आप खुद से भी चीज़ें इसके अंदर सीखेंगे काफ़ी जब आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे। आपने इस पैनल के अंदर चीज़ें जो है ना, इसको कोशिश करना ड्रॉ करके एक एक दफ़ा ज़रूर देखें। इस पैनल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, इससे एक दफ़ा खेलें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का। ठीक है, अभी जो है ना, आप जब भी ऑटो कैड चलाएं और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ शेप्स बनानी है, जैसे आपने रेक्टेंगल के ज़रिए, सॉरी, लाइन के ज़रिए रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो जाए, वो आगे मैं बताऊंगा कि आगे कैसे होगी। अच्छा, दूसरा इसको ख़त्म करने का तरीका ये भी है कि जब आपने क्लिक कर लिया है ना, एक तो था ना क्लोज, दूसरा आप राइट क्लिक करके एंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कमांड ख़त्म करनी है, मैंने पहले आपको बताया था एस्केप, आप वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी, ये दो तीन तरीके हैं, इस तरह से आपको समझ आ जाएगी। और आपने मुख्तलिफ शेप्स ड्रॉ करनी है, ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करनी है, अपने आप को ज़रा इसके साथ फेमिलियर करें। ठीक है, कोई शेप बनाएं, कोई ड्राइंग बनाएं, ड्राइंग से मुराद जो बेसिक शेप्स होती हैं, तो ये चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ऑटो कैड के इंटरफेस से आप वाकिफ़ होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इस ड्राइंग बोर्ड को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे। जो ड्राइंग सरफेस है, हमारा ड्राइंग एरिया, आप माउस का व्हील जो है उसको आगे और पीछे मूव करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। ठीक है, अगर उस माउस के व्हील को प्रेस करके रखेंगे तो ये पैन हो रहा है। पैन से आप देख रहे हैं कि आप ड्राइंग बोर्ड को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जूम इन जूम आउट और पैन की कमांड, ये भी, इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर देनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप कोशिश करें खुद से ये चीज़ें ड्रॉ करने की। आपने क्या करना है, बेसिक बेसिक शेप्स जो है ना,
वो यहाँ से कमांड एक्टिव करनी है और फिर देखना है ये आपसे मांग क्या रहा है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करनी है और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, जितने भी यहाँ पर ड्रॉ के अंदर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं इनको कोशिश करें ड्रॉ करने की। हम आहिस्ता आहिस्ता ये सब टूल्स के बारे में सीख जाएंगे। अगर आप इसके अंदर लाइन लगाना सीख जाते हैं ना तो आपको मुबारक हो, आप ड्राफ्टिंग का जो पहला हिस्सा है ना वो स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो आपने ले लिया। तो अब जो है ना आप आगे इंशाल्लाह ताला बढ़ते चले जाएंगे। आगे कुछ हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो वो पहले फ़िलहाल ये मैं छोटा लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो और हम जो है ना वो इसको आगे कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और ज़्यादा तफसील में बताऊँगा। और फिर जो है मैं आपको बताऊँगा तरीका कि 3D में ऑब्जेक्ट को मैं कैसे आप ये रेफरेंस रख के कि 3D में हम विजुलाइज करेंगे प्लान को और प्लान को ड्रॉ करना सीखेंगे इसके अंदर। और कुछ टूल्स जो बेसिक हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा। इसी तरह अब ये जो भी आपकी प्रोग्रेस है उसको आपने अगर सेव करना है तो ये हमारे पास फ्लॉपी का बटन बना हुआ है। इसको सेव आप कर सकते हैं। सेव वही है जो नॉर्मल एप्लीकेशन जैसे सेव होती है, उसका नाम वगैरह दे के सेव करें। और ओपन करना है तो इसी तरह ओपन करें जो जहाँ पर आपने सेव की थी फाइल। और अगर न्यू कमांड न्यू पैनल ये न्यू ड्राइंग ओपन करनी है, न्यू ड्राइंग बोर्ड, तो आप ये न्यू पे क्लिक करें। ठीक है, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपने ये ए कैड ISO इसको ले लेना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स है, बाकी फिलहाल सबको छोड़ दें, ऑटोमेटिकली ये इसी पे आता है। आपने फिलहाल इसी को लेके चला लेना है। तो आज के लिए ऑटो कैड का इंट्रोडक्शन था, फिलहाल इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा 1-2 दिन में रिकॉर्ड करूँ। फिर आपको ड्राफ्ट करना भी सिखाएंगे, फिर असाइनमेंट्स भी देनी शुरू करूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखें।